नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए राहु महाराज की जो गोचरी स्थिति, गोचरी परिस्थिति बन रही है, वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण का प्रभाव लेके आपके जीवन में उपस्थिति दर्ज कराने वाले हैं। 9 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक तुला मतलब संतुलन का, तुला मतलब बराबर कर देने का। हम बात कर रहे हैं सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन का लगन, सिंह लगन सिंह राशि, जो मान सम्मान जिनके लिए अत्यंत प्रिय है, समझौता नहीं कर पाते क्योंकि परमात्मा ने नेचर ही ऐसा बनाया है, बड़प्पन आपके साथ चलता है। ये वही लोग हैं जो अपने घर में खाने को हो या ना हो लेकिन दूसरों को खिला देते हैं। ये वही लोग हैं जो दूसरों की रक्षार्थ अपने कंधा दे देते हैं कि बेटा उपयोग कर लो। रक्षा करने वाले आप लोगों से समाज है, आप लोगों से राष्ट्र है, क्योंकि आप गुण लेके पैदा हुए हैं रक्षा करने की। तो अपने आप पे गर्व का अनुभव सदैव किया करिए। राहु महाराज का गोचर आपको कहाँ कैसे लाभ देगा, कहाँ देगा नुकसान। शून्य से शिखर तक या अर्श से फर्श तक दोनों यात्राएं राहु कराने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, क्योंकि गणपति भगवान भी पधार चुके हैं, उसकी आपको मंगल में शुभकामना। राहु ऑनलाइन सपोर्ट करने से बहुत सुंदर लाभ देता है, और ऑनलाइन आप मेरे को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, चलिए तुरंत करिए। आनंद में रहिए, ज्ञान में रहिए, ठीक है। तो राहु सब कुछ, इस वर्तमान जगत में जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ना, वो ज्ञान हो, विज्ञान हो, या विज्ञान के क्षेत्र में नया अनुसंधान हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इंटरनेट का या सामान हो, जितना कुछ आप घिरे हुए हैं ना, एलईडी लाइटिंग या कोई भी लाइट हो, वो सब राहु ही तो है। राहु चाहत को बढ़ाता है, राहु वासना को बढ़ाता है। सर्प चाहते चंदन को, अधम चाहते वंदन को, लोभी चाहे माया धन को, कामी केवल कोमल तन को। काम किए बिन दाम चाहिए, धन वैभव आराम चाहिए। ठौर ठिकाना धाम चाहिए, यहाँ सभी को नाम चाहिए। कौन कराता है? राहु ही तो कराता है। आप देखिए, राहु जनित लोग, जो लोग भी हैं समाज में, अचानक उदय होता है और अचानक छा जाते हैं। वो नियमावली को मानते ही नहीं। आजकल राजनीति में आप देखोगे तो 10 में से 7 और 8 लोग राहु के प्रभाव से राजनीति कर रहे हैं। राजनीति वास्तव में शुद्ध सेवा का विषय है, लेकिन राहु बोलता है हम मेवा खाएंगे। न 70 साल से गरीबी दूर करेंगे, न 15 लाख किसी को देंगे, न टकाटक किसी को पैसा देंगे, सिर्फ हम बातें करेंगे, ठीक है। तो बंदी को मुक्ति की चाहत, चोरों को युक्ति की चाहत, स्वामी को चमचागिरी की चाहत, शासक को शक्ति की चाहत। यहाँ चाहते बहुत बड़ी हैं, प्रतिपल हर पल खड़ी हुई हैं। हिम शिखरों से बड़ी चाहते हैं, स्वार्थ के लिए खड़ी चाहते हैं। मिलता जाए उतना चाहें, बूंदे सागर जितना चाहें। ये कौन चाहे रखता है? राहु ही तो रखता है। तो राहु यदि आपके बर्थ चार्ट में शुभ स्थानों पे विराजमान है, तो यह गोचरी परिस्थिति आपके लिए अत्यंत सुंदर है, ठीक। एक ही लाइन में पहले अपना बर्थ चार्ट अपने सामने रख लीजिए। राहु आपके लगन में है, अच्छा फल देंगे। राहु सेकंड हाउस में है, अच्छा फल देंगे। राहु थर्ड हाउस में, अच्छा फल देंगे। आपके बर्थ चार्ट पे राहु महाराज की जो स्थिति बन रही है, वो ये बन रही है कि राहु महाराज पराक्रम के घर में है, ठीक है। पराक्रम कराएंगे, मेहनत कराएंगे, बंधु बांधवों का सपोर्ट लेंगे। राहु महाराज आपके व्यापार के घर में है, सप्तम भाव में है, कामनाओं की पूर्ति में है, जीवन साथी के साथ हैं। राहु महाराज आपके लाभ के घर में है। तो तीनों जो कामनाएं हैं वो राहु से आच्छादित हैं। बिना राहु के सपोर्ट के आपकी कामनाएं पूर्ण ही नहीं हो सकती। जीवन अपूर्णता का प्रभाव लेके ही चलेगा। अब आप चेक कर लीजिए अपना बर्थ चार्ट। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना। तो ज्योतिष में जो कुछ कहा जाता है मित्र, वो आप लगा के देखिए। आप में से काफ़ी लोगों का प्रश्न होता है, यूट्यूब पे हजारों ज्योतिषियाँ, मैं किसको दिखाऊं? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। आप उनके 2 4 10 वीडियो देखिए, फिर और लोगों के देखिए, कौन आपको कनेक्ट कर रहा है, कौन बातें यथार्थ में कर रहा है। नहीं कहने के लिए तो आजकल एक पत्थर बिक रहा है, नाम है पायराइट। बोलते हैं इसको आप
हमारे पास भी एक सज्जन लेके आए थे, बोले गुरुजी परचेज कर लिया हूँ, इसको टांगने से जो है पैसा खींच के आता है। कहा फिर आप मेरे पास क्यों आए? आप 4-5 पत्थर लगा दीजिए ना। और जिसने आपको बेचा है उसने आपको क्यों बेचा है? अगर ये पत्थर पैसे को चुंबक की तरह खींचता है तो वो मूर्ख है क्या? वो तो अपना चुंबक आपको दे दिए, उनका जो पैसा खींच के आ रहा था आपके पास आएगा, क्यों आएगा? तो इस तरह के उपाय, इस तरह की बातें जो नहीं यथार्थ में नहीं है, ऐसे हाथ करके कुछ बोल दो, गाय औरत गाय बन जाएगी, इस मंत्र का जाप करो, कस्टमर की लाइन लग जाएगी। आजकल ऐसे ऐसे ज्योतिषी आ रहे हैं ना, लाइन लगा देते हैं। आपका पैसा आएगा नहीं, धन बरसेगा। 1-1 कुंटल की भद्र देवियाँ आती हैं बाल वाल लगा के, इतना बड़ा बड़ा कान में पहन के। कुछ ऐसी देवियाँ आती हैं वो अपना अंतः वस्त्र भी नहीं पहनती, सिर्फ साड़ी ऐसे लपेट लेती हैं, दिखना चाहिए। ऐसे ऐसे ज्योतिषियों से दूर रहिएगा, ठीक है ना। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, सब देवी स्वरूप हैं, लेकिन इनका जो आचरण है वो स्वरूप को नहीं धारण करता। तो राहु ज्ञान का है, राहु विज्ञान का है, और ज्ञान की वजह से ही व्यक्ति को सफलता है। आप अक्सर देखें कि कुछ लोग बहुत काम करते हैं, जैसे लेबर वर्क, रिक्शा चलाने वाला, लेकिन बेचारे हैंड टू माउथ हैं, और हम कहते हैं मेहनत करने से लक्ष्मी आती है। नहीं जी, तर्क बुद्धि युक्त जो कार्य है, ज्ञान युक्त जो कार्य है, विज्ञान युक्त कार्य है, अनुसंधान युक्त कार्य है, वो कार्य करने से लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होगी। सिर्फ मेहनत करने से आप मजदूर बन सकते हैं, आप हैंड टू माउथ रहेंगे, परिवार किस तरह चला सकते हैं। इसलिए आप देखो, एक रिक्शा चलाने वाला 500,000 कमाता है, वहीं पे एक व्यक्ति बैठा है जो थोड़ा पढ़ाई लिखाई किया है, एआई का सीख लिया है, या नेट पे काम करता है, बैठ के दिन में 2,000-3,000 कमाता है। वहीं पे एक व्यक्ति ठेलिया लगाया है, वो बढ़िया बात कर लेता है, वो भी 2-3 हज़ार कमाता है। तो आपको ज्ञान के तहत कार्य करना होगा। कुछ लोग ऑनलाइन बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हैं, बढ़िया वीडियो बनाते हैं, वो भी कमाते हैं। कुछ लोग लाखों में कमाते हैं, कुछ हज़ारों में कमाते हैं। तो यहाँ पे आपको ज्ञान विज्ञान से जुड़ना होगा, अनुसंधान से जुड़ना होगा। या जो नक्षत्र है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, ये कार्यों को समाप्ति करने, कार्यों को पूर्ण करने वाला नक्षत्र है। मंच के अंतिम 2 पाए हैं जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, और आराम आप कब करते हैं? जब आपका काम समाप्त हो जाए। तो राहु यदि अच्छे हुए तो आपके कर्म के चक्र को चला देंगे, आपकी गाड़ी की पहिया घूमना शुरू करेगी, और फिर आप पथ पे आगे बढ़ जाएंगे। संघर्ष के बाद विजय आपको मिलेगी। फिर उसके बाद क्या होगा? व्यापार के घर में आएंगे। शतभिषा नक्षत्र, व्यापार गति पकड़ लेगा। डॉक्टर जैसे आपका दृष्टि हो जाएगी, आप दीवार के उस पार देखने की क्षमता से युक्त हो जाएंगे। अतः आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। इस बीच में राहु अच्छे हैं तो ऑनलाइन व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। जितने भी ऑनलाइन काम है ना, बहुत अच्छे होंगे। तो बर्थ चार्ट में अच्छे हैं तो आप शेयर में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, लॉटरी, सट्टा इत्यादि में बेहतरीन पैसा कमा सकते हो। राहु महाराज आपके कामनाओं की पूर्ति के घर में, जहाँ से पैसा आता है। वर्तमान में राहु कहाँ है? अष्टम भाव में। यह पॉइंट सोचनी है, 3 पॉइंट को सोच के रखिएगा। नक्षत्र जो चल रहा है वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है, जिसको शुभ पावों वाला नक्षत्र कहते हैं। मंच के अंतिम 2 पाए हैं, मुक्ति का मार्ग है, शयन सुख का है और चेतन मन का है, और भगवान शिव और भगवान विष्णु का मिलन स्थल है, जिसको बोलते हैं कल्याणकारी। या 2.5 पद चलने वाला यहाँ पे सर्प रहता है, ठीक है। मतलब शत्रुओं को समझने का अवसर ही नहीं दोगे, उनको पीट पाट दोगे, ठीक है। आपने शतरंज खेला है ना, उसमें जब घोड़ा की चाल होती, सिपाही सामने सामने मारता है, घोड़ा दाएं बाएं भी देखता है, नहीं तिरछा देखता है, लेकिन घोड़ा नहीं, ऊँट। घोड़ा जो चाल है उसकी किधर से मूव करेगा, किधर चलेगा, लोगों को पता नहीं, चलने वाले को पता है हम कहाँ चलेंगे। तो इस तरह की स्थिति है, सौभाग्य देने वाला है। अहिर्बुधन नारायण की कृपा प्रसाद है, तो नारायण की कृपा मिलेगी। अष्टम भाव में बैठा हुआ राहु को शास्त्रकार कहते हैं कि नहीं कहते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ देना ही कुछ चीज़ों को बेहतर रहेगा। तो राहु आकांक्षाओं का कारक है और मनुष्य को ब्रह्म भाव से अलग करता है, इसलिए राहु को बोलते हैं भटका देने वाला। राहु को मायापति कहते नहीं, माया कहते हैं, क्योंकि मायापति की माया ने ही इसका सृजन किया है।
और मायापति की माया ने कर दिया किसी भी क्षुब्ध नहीं। ठीक है ना। तो राहु भी अपनी माया से समस्त संसार को आकृष्ट कर लेने की अद्भुत क्षमता लेके चलता है, और यह आपको गुप्त तरीके से काम करने के लिए कहता है। यदि आप गुप्त तरीके से काम करते हैं, आप निश्चित रूप से इस समय में बेहतरीन लाभ प्राप्त करेंगे। आप शून्य से शिखर की ओर बढ़ेंगे, ना तो फर्श से अर्श की ओर नहीं। हाँ, बर्धजाड़ में शनि की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल, दशाएं बड़ी महत्वपूर्ण है। हम किसी के बर्थ चार्ट में देखते हैं बहुत अच्छे राजयोग हैं, इस बंदे को तो भाई कहीं अच्छे पद पे होना चाहिए, लेकिन उसकी दशा ही शुभ नहीं आ रही है, श्रेष्ठ दशा ही नहीं रही, समय ही नहीं आ रही है। देखो, एक बीच में नारा चला था, मंदिर हम बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मंदिर भी बनाएंगे, डेट भी बताएंगे, तुम्हें निमंत्रण पत्र भेजेंगे, लेकिन तुम नहीं आ पाओगे, तुम नहीं आ पाओगे। फिर उनकी जैसे बहुमत हुई, सरकार बनी, मंदिर बनाए, डेट बताए, निमंत्रण पत्र भिजवाए, लेकिन वो नहीं आ पाए। तो इस चीज़ को सदैव ध्यान रखिएगा कि आप परिस्थितियों को अनुकूलन करने की क्षमता रखते हैं क्या? हवाएं चल रही हैं, उस हवा का उपयोग कर सकते हो क्या? वर्षा हो रही है, उस पानी का उपयोग कर सकते हो क्या? तो परिस्थितियों से तालमेल बैठा सकते हो तो जय आपकी होगी, विजय आपकी होगी। राहु यही तालमेल बैठाना सिखाता है। पहले आपके चक्कर में मत रहिएगा। पहले मैं लाइन लगी थी, सबको अमृत मिल रहा था, राहु को लगा मुझे नहीं मिलेगा, खट से वेश बदला, लाइन में खड़ा हुआ, ले लिया। तो सिंह के सिंहत्व को थोड़ा छोड़ के थोड़ा सा, कभी कभी क्या है, आज राजनीति में देख लीजिए, आपको हो सकता है आप राजनीति में तो ऐसे ऐसे लोगों को भी प्रणाम करना पड़े जिसको नॉर्मल ढंग से आप उससे बात भी ना करते, क्योंकि राहु है भाई, बोलता है थोड़ी सी चमचागिरी कर लो यार। 70 साल से गरीबी दूर हुई है क्या? लेकिन हर बार गरीबी का नारा देंगे। लोगों को पता है ठकाठक 85 रुपये महीने नहीं आने वाले हैं, लेकिन लोगों को भ्रम है, भ्रम में जिलाता है। राहु का काम ही है भ्रम में रखना। तो आपको अपना ओरा कुछ जो है भ्रमात्मक निर्माण करना पड़ेगा। हम लोग इतिहास से नहीं सीखते। जितने भी युद्ध हुए, मुगलों ने हमारे साथ युद्ध किया, हमारे पूर्वजों के साथ, उसमें सब में छल किया और हम बड़प्पन में मारे गए। पृथ्वीराज ने कई बार मोहम्मद गौरी को पकड़ा, पीटा और छोड़ दिया। बाद में एक बार मोहम्मद गौरी को मौका मिला, उसने पीटा नहीं, छोड़ा नहीं, उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। उनके आन बान शान से खेल गया। तो चाहे सर्प हो और चाहे शत्रु, अगर आपको मौका मिलता है तो माफ़ करने की परंपरा से दूर हटिए। वो समय नहीं रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का समय था, उन्होंने सब कुछ मर्यादा में रह के किया, लेकिन द्वापर में आया तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, मर्यादा से काम नहीं चलेगा बेटा, सठम साठ्यम समाचरे। तो आपको सर कोई बोले कि एक गाल पे थप्पड़ मार दे, दूसरा दिखा दो, अरे उसका हाथ काट लो भाई, दूसरी बार मौका ही क्यों दो? इसके पहले कि कोई आपके ऊपर प्रहार करे, उसकी जीवन लीला ही समाप्त कर दीजिए, प्रहार करने का अवसर क्यों दीजिए? हमारा शास्त्र ही सिखाता है, अहिंसा परमो धर्मा, हिंसा धर्म तथैव च। ठीक है। तो आपको योजनाओं को क्रियान्वित करना होगा, राहु को समझना होगा। राहु नियम में बंध के काम नहीं करता। राहु पहले आप नहीं, पहले मैं, मेरे से संसार है। तो इस चीज़ को आपको क्रिएट करना है। राहु को अच्छा रखना, राहु अच्छा होगा आपको मार्ग दे देगा, राहु अच्छा होगा जुगाड़ तंत्र आपका सक्रिय होगा, राहु अच्छा होगा लोग बुला के फूल माला चढ़ाएंगे, सर आप ही योग्य हैं, आप ही आगे बढ़े। राहु अच्छा है तो कहीं ना कहीं जातीय और रणनीति, जातीय गणना में आप आगे आएंगे और आपको चेयर दे दी जाएगी। आजकल क्या है, ऐसे ही तो होता है। राहु को अच्छा रखने के लिए आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करना, माता सरस्वती के मंत्रों का जाप करते रहना, राहु के मंत्रों का जाप करते रहना, गणपति उत्सव चल रहा, गणपति को दूर्वा चढ़ाते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करके चलना। ठीक है ना। ये भी राहु को अच्छा करने का लक्षण है। और घर में अपने बाथरूम को क्लीन करके रखिए। देर रात तक मोबाइल देखने की आदत है, बिल्कुल बंद करिए, समयावधि के साथ देखिए, नशे से अपने आप को दूर रखिए, सोचने की क्षमता को विकसित करिए, क्योंकि राहु भगवान नारायण और भगवान शिव का कृपा प्रसाद है। अहम भाव से बचिएगा, क्योंकि मैं अगर आया ना तो राहु आपको फिर आसमां से जमीन तक का सफर कराएगा। मैं भाव मत आने दीजिएगा। राहु आपको शून्य से शिखर तक ले जाने की क्षमता रखता है। अपने बाथरूम को क्लीन करके रखिएगा। घर में कोई फालतू इलेक्ट्रिक आइटम खराब है उसको बाहर फेंकिए, नहीं ज़रूरत है। परमात्मा सब अच्छा करेंगे, आप विकास करें, ऐसी हमारी
मंगलमय शुभकामना आपके लिए। राधे।